कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का 16वां पाठ लेकर। 16 पाठ, कौन बनेगा निंगथौ, यानी कौन राजा बनेगा। तो इसका पाठ हो चुका था, आज इसका अभ्यास कार्य है और इसमें विचार और कल्पना कुछ करने को, ये सब आपका कार्य है। इसे आप पढ़िए और करिए। अब इसके बाद में है पाठ से अभ्यास कार्य के अंतर्गत राजा के बच्चों के नाम क्रमशः थे। तो इस तरह से क्रमशः लिखे, तो इसमें घा वाला सही है। तो इस पर आप अपनी पुस्तक पे चिन्ह लगाइए और कॉपी पर लिखिएगा। जब निंगथौ और लेमा लुंगी निंगथौ का चुनाव कर रहे थे, उस समय साना तोम्ब की आयु थी 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। तीसरा है, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथौ बनने के लिए क्या काम किया। तीर के निशान द्वारा मिलाइए। तो इस तरह से मिलाए गए, इन्हें आप मिलाइए और अपनी कॉपी पर इनको लिखिएगा। अब अगला देखिए, साना तोम्बी को अगली लेमा घोषित किया गया क्योंकि वह सबसे छोटी थी। वह दूसरों का दर्द समझती थी। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। घा उपर्युक्त खा और गा, तो यही वाला सही है क्योंकि वह दूसरों का दर्द भी समझती थी और उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी। तो इसका उत्तर यही वाला सही होगा। सॉरी। निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंग नंग में भी जान है। तो लेमा ने, साना तोम्बी ने, साना तोम्बा ने, मियम ने। तो इसका सही उत्तर खा होगा, साना तोम्बी ने। अब प्रश्न संख्या 6 में देखिए, खोंग नंग में भी जान है, साना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर जो है वो मैंने कॉपी में लिखा है, देखिएगा इसे। और ये जो मैंने बताए हैं इसे आप अपनी कॉपी पर करिए और उसके फिर बाद में अपनी पुस्तक पर चिन्ह लगाइए और कॉपी पर लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, खोंग नंग में भी जान है, साना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि खोंग नंग में साना आउबा के बरछे का घाव लगा था तथा जड़ से उखड़ जाने के कारण पेड़ मुरझाने लगा, इसलिए साना तोम्बी ने ऐसा कहा। कहानी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों। तो इसका उत्तर है, कहानी में साना तोम्ब की उदारता, दयालुता, संवेदनशीलता पर दुख कातरता ने कहानी में जान डाल दी, इसीलिए कहानी का ये भाग सबसे अच्छा लगा। अब अगला है आपका भाषा की बात। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्दों का अर्थ लिखिए। तो तुंगी का अर्थ होता है युवराज, खोंग नंग का बरगद, थाउरो का शाबाश। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। दूसरे में ऐसे वाक्यों की रचना कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। तो पहला है, हमें सभी की भलाई करनी चाहिए, केवल मनुष्य की ही नहीं अपितु पशु पक्षियों व सभी जीवों की, जो भी सृष्टि में जीवधारी हैं। सभी को सबसे हिल मिलकर, यहाँ पर नीला लिखना चाहिए था लेकिन मैंने धोखे से काला ही लिख दिया, आप नीला लिखिएगा क्योंकि ये उत्तर है। सभी को सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, अपनों से ही नहीं पशुओं से भी। और अगला है आपका कहानी में आए हुए मुहावरे। तो ये मुहावरे, पहला मुहावरा है सिर चूमना यानी प्यार करना। माँ अपने बच्चे को सिर चूमती है। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्य होना। पिताजी के निर्णय से सब हक्के बक्के रह गए। तीसरा है पलक झपकते ही कार्य करना, शीघ्रातिशीघ्र कार्य करना। माँ घर का सारा कार्य पलक झपकते ही कर लेती हैं। तो इस तरह से ये आपके मुहावरे हैं और इसी के साथ आपका ये पाठ 16 कौन बनेगा निंगथौ पूरा होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।